सो हेलो एवरीवन एंड दिस इज़ द डे 2 इन कच्छ और मेरा दूसरा दिन कच्छ में हम लोग और वापस से बाहर जाने वाले हैं। सो लेट्स सी। अभी तो हम लोग जा रहे हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो मॉन्यूमेंट है यहाँ पे, जो हिस्टोरिकल होने वाला है। आज का व्लॉग थोड़ा बहुत वहाँ पे मतलब शूट करने दे रहे कि नहीं दे रहे देखते हैं। लेट्स सी। और हम लोग निकल रहे हैं। सो सी यू देयर। जैसे मैंने बोला कि श्यामजी कृष्ण वर्मा का मॉन्यूमेंट हम लोग विजिट करने वाले हैं। वो मांडवी गांव में लोकेट करता है कच्छ में। सो यहाँ से थोड़ा ही दूर है। यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कि हाफ एन आवर जितना लगेगा यहाँ से पहुँचने के लिए मेरे लोकेशन से। सो लेट्स सी कैसा रहता है। और यहाँ पे रास्ते वगैरह बहुत ही मस्त है जो हम लोग जा रहे हैं। और कच्छ आके मेरे को बहुत ही मज़ा आ रहा है। जो फर्स्ट डे मेरा एक्सपीरियंस है, ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस हो गया मेरा, बट बहुत ही मज़ा आया था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लेना, मेरे कच्छ के प्लेलिस्ट में आपको देखने मिल जाएगी। और अभी हम लोग ऑन द वे है और यहाँ से व्यू आपको दिखा दो, बहुत ही मस्त दिख रहा है। सो मिलते हैं डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे। सो फाइनली वी हैव रीच्ड हियर। और यहाँ पे पार्किंग है ऐसा, और वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी। यहाँ पे है। सो यहाँ से हम लोग को गैलरी एंटर करनी रहती है। सो वीरंजली गैलरी नाम है यहाँ का। सो यहाँ से आप लोग को जाना होता है। सो दिस इज़ हाउ वी एंटर हियर। यहाँ से फिर आप लोग को सब दिखाते दिखाते हम लोग मेन बिल्डिंग जाएंगे। वहाँ से भी सब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरा मैप जैसा है जो हमें गाइड एक्सप्लेन करेंगे, तो चलो देखते हो क्या बोलते हैं।
नमस्कार, ये जीएमडीसी संचालित क्रांति तीर्थ में आपका स्वागत है। मैं शंकर तेड़ा। आप यहाँ पे ये जो मैप देख रहे हैं गुजरात का, यहाँ पे 2003 में गुजरात गवर्नमेंट ने वीरांजलि रथ यात्रा का पूरा रूट पास किया था। ये जो आप सेंटर पॉइंट देख रहे हैं, ये जिनीवा स्विट्जरलैंड दिखाया गया है। आप ये जो मेमोरियल देख रहे हैं, ये पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का है। वे हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी थे और लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमए करने वाले वे भारत के सर्वप्रथम भारतीय छात्र थे। पंडित जी संस्कृत भाषा में विद्वान होने की वजह से उन्हें पंडित जी का टाइटल दिया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का निधन 30 मार्च 1930 को जिनीवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। उन्होंने जिनेवा की स्थानिक सरकार को अपनी अंतिम इच्छा विल बनाकर गए थे। पंडित जी की अंतिम इच्छा थी कि जब तक भारत देश पूरी तरह से आज़ाद नहीं होता है, तब तक इनकी अस्थियां जिनीवा में संभाल कर रखी जाए। और 1930 में हम उस समय ये नहीं कह सकते थे कि भारत कब आज़ाद होगा और हमें आज़ादी कब मिलेगी। उस समय कहना उचित नहीं था। लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने 100 सालों के लिए 1930 में दोनों पति पत्नी की अस्थियां एग्रीमेंट करके गए थे। अपना देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद तो हुआ, लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की अंतिम इच्छा को किसी ने भी परिपूर्ण नहीं किया। पंडित जी की अंतिम इच्छा थी कि स्वतंत्र भारत में इनकी अस्थियां और कच्छ मांडवी लानी चाहिए। फिर 22 अगस्त 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी वे जिनीवा गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती भानुमती जी की अस्थियां वे जिनीवा से लेकर आए बायप्लेन से मुंबई। तो ये जो तार का पूरा कंसेप्ट जो दिखाया गया है, ये बायप्लेन का रूट है। और फिर मुंबई से इस प्रकार से रथ यात्रा पास हुई थी और ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो 17 जिले के 61 प्लेसेस में से वीरांजलि रथ यात्रा इस यात्रा का टाइटल दिया गया था, जो गुजरात राज्य के 17 जिले के डिस्ट्रिक्ट में से जहाँ जहाँ से पास हुई, तो वहाँ के स्थानिकों ने वीरांजलि रथ यात्रा का सम्मान किया है, स्वागत किया है। और लास्ट में मानवी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की जन्मभूमि। पंडित जी का जन्म एक ऐसे माहौल में हुआ था कि पूरे भारतवर्ष में 1857 की क्रांति का वातावरण चल रहा था। तो उसी वातावरण को 4 अक्टूबर को 1857 मांडवी कच्छ के भानुशाली कम्युनिटी में उनका जन्म हुआ था। तो ये 2029 किलोमीटर का वीरांजलि रथ यात्रा ने अंतर तय किया था, मुंबई से मांडवी तक का। तो हर जगह पे हर क्षेत्र से रथ यात्रा का स्वागत हुआ। तो उनके ये मुंबई से लेके मांडवी तक के रथ यात्रा के सम्मान के फोटोज हैं। अभी उनकी जो अस्थियां जो है यहाँ पे समुद्र इतिहास कहते हैं, वहाँ पे रखी हुई है, श्यामजी कृष्ण वर्मा और श्रीमती भानुमती जी का। और पंडित जी का लंदन में मकान था इंडिया हाउस। उन्होंने 1905 की 1 जुलाई को लंदन की धरती के ऊपर एक मकान खरीदा और उन्होंने उस मकान का नाम रखा भारत भवन। हमारे जितने भी भारतीय छात्र वकीलात की डिग्री के लिए उस समय हमें इंग्लैंड जाना पड़ता था। तो जितने भी भारतीय छात्र बैरिस्टरी के लिए इंग्लैंड जाते थे, तो उन भारतीय छात्रों को पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा जी स्कॉलरशिप दिया करते थे और रहने की तमाम सुविधा वे इंडिया हाउस में प्रोवाइड करते थे। जैसे उनके मुख्य शिष्य थे वीर सावरकर, मदनलाल धिंगरा, VVS अय्यर, चंपकरमण पिल्लाई, भाई परमानंद, हरनाम सिंह कैरी, असंख्य क्रांतिकारियों को श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने लंदन की धरती के ऊपर आसरा ही नहीं दिया, स्कॉलरशिप दी, रहने की तमाम सुविधा दी और बकाया क्रांतिकारियों को ट्रेन करते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो वे क्रांतिकारियों के भीष्म पितामह थे। धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। और तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, यहाँ पे जो भी हम लोग ने स्टोरी देखी है ना, उसका पूरा फोटोज़ और पूरा लिख के थोड़ा हिस्ट्री है। तो चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं।
सो गाइस, जो मेन रीज़न था ये मोनूमेंट बनाने का वो ये था कि जो मोदी जी ने मिल के जो निकाला था रथ वगैरह, यात्रा वगैरह, और जो फॉरेन से जो एशेस लेके आए वो ये है। तो यहाँ पे श्याम जी कृष्णा वर्मा की एशेस है जो होते हैं ना, उन्होंने यहाँ पे रखी गई है। दूसरी जो है वो ये है भानुमति कृष्ण वर्मा, जैसे आपको बोला अपने इंस्ट्रक्टर ने जो हिस्ट्री बताई है। तो ये दो मेन जो आपको देखना चाहिए वो ये है। अंदर जाते हैं, इंडियन हाउस में एंट्री करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है। सो लेट्स गो इनसाइड।
सो इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो ये एक जगह पे उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने देख ली है। और आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो यहाँ पे सी व्यू पॉइंट करके उन्होंने रखा है। सो ये आप देख सकते हो, ये सी व्यू पॉइंट है यहाँ पे। लेट्स सी। सीरियसली गाइस बहुत ही अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। और मोस्टली आप लोग को अगर इंटरेस्टेड रहेगा बहुत ही हिस्टोरिकल वगैरह चीज़ें या फिर इसके बारे में स्टडी करना रहेगा तो ज़रूर ये प्लेस विज़िट करना, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और हमारे साथ एक गाइड है जिन्होंने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग को गाइड किया अंदर और सब हर एक चीज़ के बारे में समझाया। और लिटरली ये बहुत फेमस है, वैसे आपको पता नहीं रहेगा तो बहुत सारे फिल्म स्टार्स वगैरह, मोदी जी वगैरह जब आए थे तभी इन्होंने उनको गाइड किया था। सो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपको मिल के। मोस्ट वेलकम। और ऐसे हम लोग विज़िट करेंगे और गाइस ज़रूर विज़िट करो। और बस ऐसे ही शंकर भाई को मिलते रहे। हाँ थैंक यू।